नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कब तक मासूमों को निकलेगा लापरवाह बोरवेल? जी हां, छत्तीसगढ़ के जहांगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे 11 साल के राहुल को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मासूम अभी तक नहीं निकल पाया है। जबकि मासूम को बाहर निकालने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने पूरा अधिकारियों की पूरी फौज उतार दी है। बचाने की जद्दोजहद पिछले 46 घंटे से लगातार जारी है। कलेक्टर व एसपी की देखरेख में 2 दिन से बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बच्चे को सलामत निकालने के लिए गुजरात की रोबोटिक्स टीम भी बुलाई गई है, लेकिन फिर भी कोई सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि अब टनल के जरिए ही बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताएं कि बोरवेल में गिरे राहुल के पिता लाला राम साहू ने बताया कि ये बोरवेल करीब 80 फीट गहरा है, जो उन्होंने अपने घर के पीछे बने खेत में खुदवाया था। उन्होंने ये भी कहा कि पानी नहीं निकलने पर उसे खुला ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद इसका अंजाम ये सामने आया कि उनका बेटा ही खेलते खेलते उस बोरवेल में गिर गया। लेकिन फिलहाल इसके पीछे क्या कारण है, आपको ये दरअसल अगर बताएं तो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए बोरवेल बनाया जाता है। कई बार ये देखने में आता है कि कई 100 फीट तक गहरे इन बोरवेल को उपयोग करने के बाद खुला ही छोड़ दिया जाता है। कई बार बच्चे उत्सुकता में उसमें झांकने पहुंच जाते हैं और बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं, और ऐसा ही राहुल के साथ हुआ। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब करीब 2 दिन पूरे बीत जाने के बाद भी पूरी मशक्कत अधिकारियों की जारी है। राहुल को बोरवेल से बाहर निकालने का पूरा प्रयास जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें पहली तस्वीर में आपको 10 साल का मासूम राहुल दिखाई पड़ रहा है, जो पूरी कोशिश कर रहा है, डटा हुआ है कि किस तरीके से जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी मदद की जाए और खुद को बाहर निकाला जाए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए, प्रशासन ने पूरी जान झोंक दी है अपनी। किस तरीके से अलग अलग राज्यों से भी आप सोचिए कि रोबोटिक मशीनों को बुलाया गया है ताकि किसी तरीके से राहुल को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो कोशिश है वो फिलहाल धीरे धीरे रंगलाती जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये भी लगने लगा है कि अब कुछ देर बाद राहुल हम सबके बीच में होगा, क्योंकि जिस मुस्तैदी के साथ जो प्रशासन की टीम डटी हुई है, लगातार अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद इस साफ तौर पर कहना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम बघेल भी इस पर पूरी अपनी नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। तो अब तक क्या क्या हुआ ये आपको बताएं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के आसपास बच्चा दरअसल घर से गायब हुआ था, जिसके बाद बच्चे को ढूंढने के दौरान माता पिता को बोरवेल से आवाज आई, जिसके बाद आपको बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे से रेस्क्यू जो था वो शुरू हो गया था, जो कि अब तक लगातार जारी है। देर शाम फिर कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में जेसीबी से खुदवाई का काम शुरू कराया गया। साथ ही साथ मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंची और सेना के जवान भी मौके पर मुस्तैद हैं। शनिवार को ही रस्सी से बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया, जो कि असफल रहा। इसके अलावा रविवार को बच्चे को रोबोट से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन यह भी असफल रहा। इसके बाद आपको बताएं कि रविवार को माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया, फिर टनल बनाने का काम शुरू किया गया। चट्टान दरअसल बीच में आ रही थी, जिसे तोड़ा जा रहा है, उसके जरिए बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बड़ी ड्रिल मशीन से खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास के इलाके में कंपन का खतरा है, इसीलिए छोटी छोटी मशीनों के जरिए जो है ड्रिल किया जा रहा है और बच्चे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब तक क्या क्या हुआ आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सीएम बघेल ने सभी जिलों में खुले बोरवेल को हालांकि बंद कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो पूरा घटनाक्रम जो 2 दिन का रहा वो आपको हम बता रहे हैं, और अब ये जानकारी भी आगे की बताएंगे कि आखिर क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है। आखिर जो राहुल 2 दिन से बोरवेल में फंसा हुआ है उसको निकालने की कितनी प्रक्रिया जिला प्रशासन की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है।
देखिए, इस घटना की जानकारी लगभग 5 बजे के आसपास मुझे एसएसपी के माध्यम से मिली थी और हमारे जो एडीएम हैं वो पास में सक्ती में ही थे। तो सबसे पहले मैंने इनको और एसडीएम को स्पॉट पे भेजा और जो एहतियाती उपाय हैं जितने इमीडिएटली हो सकते हैं, मसलन मशीनों की व्यवस्था, हमने ये तुरंत फोर्सी कर लिया कि अंधेरा हो सकता है तो ईएनडीएम के लोगों को लाइट्स अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट्स, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स, कैमरे के इमीडिएटली हमने कहा। उसका परिणाम ये रहा कि आधे घंटे के अंदर ही जिला प्रशासन स्पॉट पे जो इनिशियल ऑपरेशंस है रेस्क्यू का वो करने में कामयाब रहा और लगातार हम करते रहे। आप खुद देख पाएंगे कि काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें और लगातार काम करते रहे और लगभग 30 से 35 फीट गहरा गड्ढा भी हम लोगों ने पैरेलली कर लिया है। इस बीच में हमने दूसरी बात ये भी की कि इमीडिएटली जो एसडीआरएफ है उसको एनडीआरएफ के जो हेडक्वार्टर है रीजनल कटक में, उनसे कांटेक्ट करके कटक में जो इसके एक स्पेशलिस्ट हैं ब्रिगेडियर मोहंती, उनसे बात करके तमाम चीज़ों को एक साथ साधने की कोशिश की। उसका नतीजा ये है कि एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और एसडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद है। थोड़ी ही देर पे एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे आ रही है। तो उम्मीद है कि सबके प्रयासों से जो बच्चा राहुल फंसा हुआ है उसको हम निकाल पाने में कामयाब होंगे। इस बीच बच्चे के मूवमेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा है, बच्चा वहाँ पे फॉर्चुनेटली स्पेस थोड़ा प्रॉपर है तो वहाँ कंफर्टेबली है, वहाँ पे मतलब अनुकूलता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी हम भेज रहे हैं। तो इन सब का परिणाम है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है बट हम बच्चे को उसके माँ बाप के गोद में लाने में कामयाब होंगे, ऐसी हम लोग की आशा है और हम ईश्वर से कामना भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लगातार जिसकी अनदेखी की जा रही है वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल आपको बताएं कि बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को डीसी या फिर सरपंच को इसकी सूचना देनी होती है। बोरवेल खोदने वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, अफसरों की निगरानी में ही खुदाई की जाती है। इसके अलावा बोरवेल खोदते वक्त आपको बताएं कि सूचना बोर्ड एक लगाना होता है, इस पर मालिक और कंपनी के नाम के साथ एड्रेस लिखना जरूरी होता है। बोरवेल के आसपास कंटीली तारों से घेराव बनाना जरूरी होता है, चारों तरफ कंक्रीट की दीवार बननी चाहिए। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के पालन की जिम्मेदारी डीसी और ग्रामीण इलाकों में सरपंच या संबंधित विभाग की होगी। बोरवेल या कुएं को ढकने के लिए मजबूत स्टील का ढक्कन लगाना जरूरी होता है। बोरवेल का काम पूरा होने के बाद आसपास के गड्ढों को पूरी तरीके से भरना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको बताएं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस कब जारी की थी? 2009 में बोरवेल से होने वाले बच्चों की मौत को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं होने से लगातार दरअसल ये हादसे जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो बार बार बच्चों की कई जगह पर मौतों की खबरें सामने आती है, किस तरीके से उन्हें बचाया जाता है, ये तमाम खबरें सामने आती रही हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल गाइडलाइंस जारी की थी जिसकी लगातार अनदेखी की जा रही है। और इसका नतीजा ये है कि आए दिन कभी बच्चे तो कभी बुजुर्ग बोरवेल में गिर जाते हैं और उन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस पर खास जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ शिशिर जुड़ गए हैं। जी शिशिर जी, जिस तरीके से लगातार पिछले 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम प्रशासन का जो अमला है वो वहां पर मौजूद, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, कितना और समय लगेगा राहुल को बाहर निकालने में? शिशिर जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये जो परिस्थिति बनी है उसमें मतलब जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन है वो पूरी ताकत से लगा हुआ है और उनकी कोशिश यही है कि इनको जितनी जल्दी से जल्दी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि असफल हो रही है क्योंकि टीम प्रयास कर रही है। कल चट्टान आ गई थी, रोबोट उसको पकड़ नहीं पाया और उसमें तकनीकी कुछ खामी आई होगी।
उसके बाद अभी ये चट्टान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी और एक्सपर्ट को बुलाया गया है, माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया है। एक खतरा और है कि अगर वो चट्टान टूट जाती है तो बच्चा नीचे ना खिसक जाए या मिट्टी वो ज्यादा वाइब्रेशन में उसमें मिट्टी ना पहुंच जाए। तो चूंकि ये अभी सिर्फ एक खुशी की बात ये है कि अभी बच्चा पूरे कॉन्शियस में है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है और वो अभी जीवित है। तो ये भूपेश बघेल जी का और पूरे प्रशासन का ये प्रयास है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सकता है उस तक पहुंच के उसको पकड़ के ऊपर खींचा जाए, लेकिन वो संभव हो नहीं पा रहा है। और जैसे ये चट्टान कटेगी उसके बाद उसके पास पहुंच के, क्योंकि बच्चा भी अब धीरे धीरे असहज होता चला जा रहा है और उसके हाथों में ताकत कम, कल अगर वो रोबोट को खुद पकड़ लेता तो शायद ऊपर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि अब 2 दिन से सफोकेशन में है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, खान पान भी नहीं हो पा रहा है। तो वो बच्चा जिस कंडीशन में है उसमें अगर ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा और तो ये भूपेश बघेल जी चूंकि प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं और बाकी और लोग प्रयास कर रहे हैं, तो अब ये बस ईश्वर का चमत्कार उसको बचा सकता है। तो क्या राहुल के परिवार वालों से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ उनका इस पर कहना है कि आखिर कैसे बच्चा वहां तक पहुंचा और ये बोरवेल जो खुला था ये किसकी लापरवाही थी? देखिए, ये कोई भी सरकारें कहें और कोई भी वो कहें, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि किसान खेत में अपना, सबसे पहले किसान जब बोर कराता है और वैसे ही का वैसा खुला छोड़ के चला जाता है, आसपास लेबर रहती है और उनके बच्चे ही ज्यादातर ऐसा गिरते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए कि जब तक बोरवेल खुदे और खुदने के बाद जब तक उस पर पूरी तरह से उसको बंद ना कर दिया जाए तब तक वहाँ से कोई हटेगा नहीं और वहाँ कोई जाएगा नहीं। बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसा अभी आदेश किया, इसके पहले भी एक आदेश किया था कि ऐसे बोर सारे बंद किए जाएं, लेकिन पेपर में आदेश होना और वैसे आदेश होने में बहुत अंतर होता है। और यही वजह है शायद कि वो अभी बहुत अच्छे से, ऐसे हजारों बोर हैं जो खुले हैं और आए दिन जब घटना होती है तो जागते हैं और उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। तो अगर एक तरीके की घटनाएं रोकना है तो बोर खोदने के साथ ये बिल्कुल कंपलसरी कर दिया जाए कि उसको बंद कर रखे ही वहां से टीम जाएगी। खोदने वाली टीम निकल जाती है, किसान जो खुदवाता है वो पैसा देता है और वो पैसा देने के बाद वो खेत में पड़ा रहता है, मजदूर वहाँ आसपास रहते हैं और उनके बच्चे, आज तक कोई भी बड़े आदमी का बच्चा बोर में नहीं गिरा है। जो गिरे हैं मजदूर गिरे हैं, आसपास के रहने वाले। और इसमें जिसने बोर खुदवाया था तो सरकारी, तो सुशील जी, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन मालिक को या डीसी को या सरपंच को इसकी सूचना देनी होगी। तो क्या आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्थानीय जिम्मेदार पर्सन, इसे हम कहेंगे, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती? क्या वो निगरानी इसको लेकर बार बार नहीं करते कि गाँव में किस तरह की स्थितियां बनी है, किसान खेतों में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं बोरवेल खुला ना हो, ऐसा कुछ? गीता जी, एक्चुअल में जो होता है सबसे ज्यादा पेपर में ही सिर्फ ये सारे आदेश जारी होते हैं, उसको मूल अमली जामा नहीं पहनाया जा पाता है। और यही वजह है कि सिर्फ कागजी आदेश होने के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये कहा गया है कि जैसे ही बोर हो जाएगा उसकी बाकायदा उसकी चारों तरफ से तार की फेंसिंग कर दी जाएगी और उसके अंदर कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन 99% बोर होता है, सार्वजनिक जगहों पे होता है और खुला पड़ा रहता है और वो किस्मत है, भाग्य है कि वो बच जाए तो बच जाए। तो इसलिए अभी इस पर कड़े, ये जनरल अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। जो किसान खेत में बोर कराता है, जो हैंडपंप के लिए बोर होता है सार्वजनिक जगह पे, वो ऐसी कई तो सरकारी मशीनरी खोद के और खोल के चल देती हैं। पटिया, मतलब कई बार जैसे हम चैम्बर देखते हैं कि कुछ बहुत बड़े बड़े चैम्बर बना दिए गए हैं सड़कों पर और वो चैम्बर खुले पड़े रहते हैं और उसमें कार की कार चली जाती है। तो ये लापरवाही गवर्नमेंट सेक्टर की भी है और प्राइवेट सेक्टर की भी है। लेकिन जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उस पर कोई ना कोई ऐसा ट्रैफिक पुलिस अगर वहाँ पे वो लगा देती है, रोक देती है, तो कोई पहुंचता है, आम आदमी उसको हटा देता है, वहाँ से खुद तो निकल जाता है, रात में कोई बाइक वाला उसको उसमें गिर जाता है। ऐसा ही इसके लिए भी है कि इस पे जनता की अवेयरनेस बहुत जरूरी है और वो अवेयरनेस जब तक नहीं होगी सरकारी आदेश से कुछ नहीं हो सकता। चलिए सुशील जी रुकिएगा, हमारे साथ धनंजय सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी, लेकिन सवाल सबसे पहले आपसे करूंगी सर, क्योंकि बघेल सरकार लगातार तमाम अधिकारियों को आदेश जरूर दे रहे हो, लेकिन सर कब तक बच्चा निकल पाएगा? और जो लगातार अलग अलग जगह पर बोरवेल खुले पड़े रहते हैं, लिखितों में, कागजों में तो बड़े बयान जारी होते हैं सर, धरातल पर काम नहीं होता। क्या इसको लेकर कांग्रेस कोई जिम्मेदाराना बयान देगी? हेलो जी सर।
हेलो, नमस्कार। मैं देखिए, छत्तीसगढ़ में जो जांजगीर चांपा जिला में जो बोरवेल में बच्चे के गिरने की घटना हुई है, उसके लगातार रेस्क्यू किए जा रहे हैं। गुजरात से भी रोबोट टीम को बुलाया गया है, सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सब लगे हुए हैं और 72 घंटे से लगातार उनको बचाने के लिए उसको बाहर निकालने की प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर पल की जानकारी दे रहे हैं, आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके कड़े और सख्ती से आदेश जारी किए गए हैं कि जिला कलेक्टर से, स्थानीय प्रशासन से वो इस प्रकार से पूरे बोरवेल को जो तत्काल ढकने के काम करे, इसमें ग्रामीणों की मदद लिए और इसके हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं खुले बोरवेल दिखता है तो ग्रामीण प्रशासन को सूचित कर सके और उसके माध्यम से बोरवेल को ढका जा सके। और आप देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से देश भर में ऐसी घटनाएं होती रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार प्रशासन के साथ साथ जो बोरवेल के जो खनन जो कराते हैं, उनकी भी दायित्व तो बनता है। अगर बोरवेल को खुला छोड़ दी है तो उस बोरवेल को ढकने का मुझे करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते, प्रशासन को सूचना करे, प्रशासन भी उसमें ढकने में मदद करेगी। तो लगातार इसमें काम किया जा रहा है और जो मासूम जो बोरवेल फंसा हुआ उसको लगाने के लगातार हमारे अधिकारी, कर्मचारी और सेना के जवान और एक्सपर्ट जो लगे हुए हैं। हम उसका उम्मीद है बहुत जल्द राहुल जो है बोरवेल से बाहर आ जाएगा। चलिए, हमारे साथ लगातार जो हमारे ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के वो जुड़े हुए हैं। सचिव जी, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप स्थानीय तौर पर छत्तीसगढ़ को अपने करीबी से आप देखते हैं। सर, वहाँ पर क्या क्या स्थिति है और किस तरीके के हालात इनको लेकर बने हुए, कोई सवाल अगर आपका हो धनंजय जी से। मैं तनुजा जी, ये बताइए कि जब इसके पहले भी अभी कुछ घटनाएं हुई थी और ये जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश होते हैं कि खुला बोर छोड़ने वाले जो लोग हैं, चलिए धनंजय जी जवाब देने से बच रहे हैं, इसलिए शायद फोन कट करके चले गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है, जवाबदेही तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार इसे राज्य सरकार का फेलियर कहा जाए, इसे जिला प्रशासन का फेलियर कहा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और अधिकारी नेता बार बार यही कह के अपना पल्ला झाड़ते हैं कि अब बोरवेल को बंद किया जाएगा, प्रशासन को सख्त किया जाएगा, तमाम आदेश जारी किए जाएंगे, लेकिन हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। शिशिर जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसीलिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहाँ जो कुछ किया है वो करने के साथ साथ उनके दिमाग में ये भी बैठा हुआ है कि गलती आज अभी ये पता नहीं कर पाए हैं कि वो बोर सरकार की किस असेंबली ने खोदा था और उसको खुला छोड़ा था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये बचने की अपील तो खूब कर सकते हैं। मार्मिक अपील की शासन लगा है, प्रशासन लगा है और वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई, उस किसान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? चलिए धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका सवाल दोहराइए सर। शिशिर जी, ये जिसने बोर खोदा था और उस बोर को खोदने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ताकि ऐसे चलिए सवाल लेने से जो नेता है वो बचते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब जब सवाल पूछा जा रहा है वो फोन कट कर दे रहे हैं, लेकिन सवाल हम तो पूछते रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर इस तरह की तस्वीरें घटना सामने आती हैं तो हमारा सवाल सीधे सरकारों से होगा, उनके नेताओं से होगा, उनके मंत्रियों से होगा, लेकिन उनके मंत्री लगातार जवाब देने से बच रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा गैर जिम्मेदाराना ये व्यवहार है। लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि जो एक बच्चा 10 साल का मासूम बोरवेल में फंसा हुआ है, आखिर किसकी लापरवाही के चलते उसे इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ रहा है, उसके परिवार वाले बेचारे रो रहे हैं, कौन इसका जवाब देगा? आखिर क्यों कांग्रेस के नेता इससे भाग रहे हैं जवाब देने से? शिशिर जी। बिल्कुल गीता जी, जी बिल्कुल गीता जी, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये ऐसे जवाब अगर हम क्या करेंगे, न ये निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। गलती है उसके खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अगर वो ऐसा हुआ है, सरकार के एक निर्देश जारी कर देने भर से कुछ नहीं होता, उसका पालन क्यों नहीं हुआ? स्थानीय प्रशासन उसमें क्या कर रहा था? अगर बोर्ड की अनुमति दी गई थी तो उसको कवर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और पिछले 3 दिनों से वहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन की क्या स्थिति और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता चुप हो जाते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इस पर जवाब देना चाहिए भूपेश बघेल जी की सरकार के माननीय मंत्री को। वाकई बेहद ज्यादा आश्चर्यचकित है, क्योंकि जब ऐसे समय पर उनसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर कैसे 10 साल की जिंदगी, मासूम की जिंदगी इस तरीके से खतरे में, गड्ढे में पड़ी हुई है, और नेताओं को जिन
सवालों पर एक जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। तो ऐसे में हालांकि वो बचते हुए दिखाई पड़े, जो कि हर राज्य की कहानी, लेकिन ऐसे में मुश्किल वक्त राहुल के परिवार वालों के लिए है, राहुल के लिए है, क्योंकि करीब 3 दिन का समय अब पूरा होने जा रहा है। राहुल भी अपनी हिम्मत हारता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पूरी कोशिश राहुल कर रहा है कि वो प्रशासन का साथ दे सके और 80 फीट जो नीचे गहराई गड्ढे में बच्चा फंसा हुआ है वो अपने आप को बाहर निकाल सके। तो फिलहाल शिशिर, किस तरह के आपके अधिकारियों से बात हो पाई है, क्या क्या उन्हें चुनौतियां यहाँ पर देखनी पड़ रही, क्योंकि 80 फीट गहरा गड्ढा है, ऐसे में बच्चों को निकाल पाना, क्योंकि बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आसपास के इलाकों में कंपन वाली स्थिति हो जाएगी, इसीलिए तो ऐसे में कितनी चुनौती टीम के लिए है और कब तक कहा जाए कि बच्चा बाहर होगा? देखिए, प्रशासन के जिन जिन अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है उनका सबका ये कहना है कि प्रयास जारी है, बाकी भगवान की इच्छा है। तो ये मान के चलते हैं कि प्रशासन ये तय कर चुका है कि वो प्रयास कर रहा है, ये दिखाना चाहता है कि प्रयास कर रहा है, बाकी भगवान पे छोड़ दिया गया है। तो अगर छत्तीसगढ़ की सरकार भगवान के भरोसे चल रही है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया है, तो ये मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस परिवार से बात कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन को, नेताओं को, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही है कि प्रार्थना सभी कर रहे हैं उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन कम से कम उस राहुल की जान बचाने के लिए और दूसरा कोई राहुल उसमें न गिरे इस तरीके से, इस पर तो इनको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बोर किसका था, किसने खोदा, उस कंपनी को सुना है कि वो जो कंपनी जिसने बोर खोदा था वो किसी बड़े नेताजी की वो है, मशीनें हैं। अगर वो बोर करने के बाद उसमें जिस तरीके से जो करना चाहिए था वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, तो आखिर वो मशीनें जब क्यों नहीं कर ली जाती हैं? ताकि एक बार कड़ी कार्रवाई अगर प्रशासन करेगा तो शायद पुनरावृत्ति होने में समय लगेगा और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। वाकई, लेकिन उम्मीद हम सब यही लगा के बैठे हैं कि प्रशासन की जो मेहनत है वो जल्द ही रंग लाएगी, क्योंकि जो बच्चा है वो लगातार हिम्मत करा हुआ है। राहुल खुद को रेस्क्यू में पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें, जो सीसीटीवी जो कैमरा उन्होंने लगाया था उससे जो सामने आया कि वो किस तरीके से बाल्टी भरकर पानी दे रहा है। ऐसे में क्या कहा जाए, जिस तरीके से तमाम नेता बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो क्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही। क्या इसकी भी जांच की जा रही है कि कैसे बिना किसी की निगरानी में बोरवेल खुदा था और उसे खुला छोड़ दिया गया? क्या इसको लेकर भी जांच के आदेश स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या जारी किए गए हैं इन तमाम मसलों को लेकर? जिन मामलों को, जी हाँ, जिन मामलों को सरकार को दबाना होता है, जिन मामलों को सरकार को छुपाना होता है, उसमें सीधे जांच के आदेश कर दिए जाते हैं। अब 15 दिन तक सरकार के अधिकारियों का यही जवाब है कि उसकी जांच की जा रही है। सबको पता है कि वो किसका बोर्ड था, कि कौन सी कंपनी आई थी, उसने वहाँ 3-4 दिन काम किया है, सबको पता है, लेकिन वो ढूंढा जा रहा है। अब उसको जांच के नाम पे 15 दिन में वो मामला ठंडा पड़ जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तत्काल जब प्रशासन को ये पता है, वो मशीनें वही हैं, वो दूसरी जगह कर रहा था, वो बोर यहाँ का खुला बोर छोड़ के और दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह कर रहा है। ये 15 जून के पहले ज्यादातर बोर कर दिए जाते हैं, तो वो मशीनें जल्दी काम करती हैं और जाके दूसरी जगह करने लगती हैं। तो प्रशासन अगर कार्रवाई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसको जांच के नाम पे होल्ड किया जा रहा है, जांच के नाम पे लटकाया जा रहा है। वाकई जांच के नाम पर लगातार लटकाया जाता है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। हालांकि लापरवाही कोई और करता है, इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन बहरहाल हम सबको इंतजार उसी वक्त का है कि कब वो वक्त सामने आएगा जब जो राहुल है वो हम सबके बीच में होगा, जो प्रशासन की मेहनत है वो रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शिशिर जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बताएं जिस तरीके से जो राज्य सरकार है हालांकि तमाम तरह के आदेश को दे रही है, निर्देश दे रही है कि जल्द से जल्द जो टीमें हैं वो अपना काम तेजी के साथ करें। बाहर से भी टीमों को बुलाया जा रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से जब कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया जाता है तो कैसे सवालों से बचते नेता दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये दरअसल इन नेताओं के, इन मंत्रियों के लापरवाह रवैये का ही नतीजा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन इसी बीच सवाल बार बार बस यही होता है कि आखिर कब तक लापरवाह बोरवेल इसी तरीके से मासूमों को निकलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ब्यूरो हेड का साफ तौर पर यह कहना है, जो बोरवेल खुदाई करने वाली मशीनें हैं वो भी दरअसल बड़े बड़े कर्मचारियों की है, बड़े बड़े अधिकारियों की है। और इसलिए दरअसल ये बड़ी वजह है कि जो राज्य सरकार है
जो जिला प्रशासन है उनके खिलाफ जांच करने से बच रहा है। लेकिन फिलहाल हम सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर वो पल, वो क्षण कब आएगा जब राहुल 3 दिन से जो बोरवेल में फंसा हुआ है हम सबके बीच होगा और जो जिला प्रशासन है, जो राज्य सरकार की जो कह सकते हैं मेहनत है, वो रंग लाएगी। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।